चलिए आज जो है वायरल खबरों का दिन मैं समझूं, ये आज शुरुआत जो है दूसरी खबर भी एक वायरल खबर से जुड़ी हुई है। बात करेंगे अगली वायरल खबर की। कैसा होगा सोचिए, यदि आप दूल्हा या दुल्हन हैं और ट्रेन से सफ़र करके मंडप में पहुंचने की तैयारी में हैं और सारे मेहमान आपका इंतज़ार कर रहे हों, तभी आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई है। जी हाँ, हम जो ऐसा ही एक दूल्हा उसका किस्सा बताएंगे। एक ऐसा ही दूल्हा अपनी ही शादी से चूकने वाला था, क्योंकि दूल्हे की जो पार्टी है, जिस ट्रेन से यात्रा कर रही थी, पार्टी यानी टीम जो उसके साथ जो सदस्य थे, बाराती थे, वे देर से चल रही थी ट्रेन। लेकिन रेलवे अधिकारियों को सूचित किए जाने के बाद उन्होंने कहा चलो रेलवे को बताते हैं इसके बारे में। जब रेलवे अधिकारियों को सूचित किया गया, त्वरित व्यवस्था की गई ताकि दूल्हा और उसकी 34 सदस्यीय बारात समय पर अपनी शादी में पहुंच सके। इसके लिए रेलवे ने एक कनेक्टिंग ट्रेन को रोक दिया, देर से चल रही ट्रेन की गति बढ़ा दी और कनेक्टिंग ट्रेन को तुरंत स्थानांतरित करने के लिए हावड़ा जंक्शन पर व्यवस्था भी की। इस मामले में दूल्हा मुंबई का चंद्रशेखर वाघ है, जो अपनी शादी के लिए अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ गुवाहाटी जा रहा था। 15 नवंबर को वे गीतांजलि एक्सप्रेस में सवार हुए, जो मुंबई के सीएसटी स्टेशन और पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन के बीच प्रतिदिन चलती है। ट्रेन के हावड़ा पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 1:05 पर था, यानी दोपहर 1 बजे के करीब, और उन्होंने हावड़ा से गुवाहाटी के लिए सरायघाट एक्सप्रेस में चढ़ने की योजना बनाई थी, जो 3 घंटे के, जो 3 आवर्स का बफर समझ लिए, 3 घंटे के बफर के साथ शाम 4:05 पर शुरू होती है। यानी 1 बजे पहुंचना था, 4 बजे निकल जाते। हालांकि शुक्रवार को गीतांजलि एक्सप्रेस बफर टाइम से 3.5 घंटे ज़्यादा देरी से चल रही थी, लगभग 4 घंटे देरी से। ट्रेन ट्रैकिंग वेबसाइट, आप सोचिए NITS से पता चलता है कि जब ट्रेन खड़गपुर पहुंची तो 3 घंटे 31 मिनट लेट वो थी। जो संतरागाछी जंक्शन पहुंचते पहुंचते 3 घंटे 51 मिनट माफ कीजिएगा लेट हो गई। तो शादी की पार्टी में कुछ वरिष्ठ नागरिक भी वहां पर शामिल थे और ये स्पष्ट हो गया कि अगर वे कनेक्टिंग ट्रेन से छूट गए तो वे गुवाहाटी की यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो नहीं कर पाएंगे। इस बात से चिंतित कि वह अपनी शादी मिस कर देंगे, और चंद्रशेखर वाघ ने मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित रेलवे अधिकारियों को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया, एक पोस्ट किया, स्थिति बताई और मदद मांगी। दूल्हे पक्ष की खुशी के लिए ट्वीट मिलने के बाद पूर्वी रेलवे अधिकारी हरकत में आ गए। गीतांजलि एक्सप्रेस के आने तक सरायघाट एक्सप्रेस को हावड़ा जंक्शन पर कुछ देर के लिए रोका गया। गीतांजलि एक्सप्रेस के लोको पायलट को ट्रेन की गति तेज करने की सूचना दे दी गई। ये सोचिए क्या कुछ हो सकता है, सरकार आपके लिए क्या कुछ कर सकती है, जरा सा आप ट्वीट कर दें तो। मार्ग में ऐसी व्यवस्था की गई ताकि ट्रेन बिना किसी निर्धारित स्टॉपेज के आगे बढ़ सके। इतना ही नहीं, स्टेशन के अधिकारियों ने दूल्हे की पार्टी और उनके सामान को प्लेटफॉर्म 21 से प्लेटफॉर्म 9 पर स्थानांतरित करने की भी व्यवस्था की, जहां सरायघाट एक्सप्रेस खड़ी थी। नतीजतन ट्रेन सरायघाट से निर्धारित प्रस्थान के कुछ मिनट बाद शाम 4:08 पर हावड़ा जंक्शन पहुंची। ट्रेन आते ही रेलवे कर्मचारियों ने कुछ ही मिनटों में यात्रियों और उनके सामान को सरायघाट एक्सप्रेस में पहुंचा दिया, ट्रांसफर कर दिया। NTES के आंकड़ों के अनुसार ट्रेन केवल 14 मिनट की देरी से शाम 4:19 पर हावड़ा से रवाना हुई और आज सुबह गुवाहाटी पहुंची। गुवाहाटी के लिए ट्रेन में चढ़ने के बाद चंद्रशेखर वाघ ने कल शाम ट्वीट किया। उपरोक्त ट्वीट के संबंध में मैं सूचित करना चाहता हूं कि हम सभी सरायघाट एक्सप्रेस पकड़ने में सक्षम थे। मैं इसमें शामिल सभी पक्षों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने रेल मंत्री और अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद दिया, ताकि वे अपनी 35 रिश्तेदारों के साथ कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो पकड़ सकें। तो क्या आपके लिए क्या नहीं कर सकती सरकार, ये उसका उदाहरण है। चलिए इसी खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछ डाला और उस प्रश्न का उत्तर आपने क्या दिया है वो भी आपको दिखाते हैं। प्रश्न था कि रेल विभाग से कि इस कदम की जो है हो सराहना, तो उत्तर है 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। बहुमत कहता है हाँ सराहना होनी चाहिए, 3% लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए।